फ्रेंड, आज हम प्रेगनेंसी की फर्स्ट सोनोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी बेस्ट होता है। आप अगर जब फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे वो दिखता है हमें यूट्रस में जेस्टेशनल सैक। दिस इज द ब्लैक ब्लैक एनीकोइक स्ट्रक्चर, दिस इज द जेस्टेशनल सैक। आफ्टर द जेस्टेशनल सैक, सेकेंड स्ट्रक्चर इज द योक सैक विल अपीयर विद इन द जेस्टेशनल सैक। दिस इज द योक सैक. The small ring-like structure is the yolk sac, and black on the left side is the anechoic cystic structure is the G sac. तो G sac और yolk sac ये हमारे 5 वीक्स के राउंड अपेयर हो जाते हैं। ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी में एब्डोमिनल सोनोग्राफी से कंपेयर अगर करते हैं तो 1 वीक पहले ही हमें ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी में G sac और yolk sac दिख जाते हैं। फिर इनको फोकस करने के बाद G sac का डायमीटर लिया जाता है कि कितना वीक्स आ रहा है। उसके बाद G sac और yolk sac देखने के बाद हमें फीटस को देखना होता है। इससे पहले हम एक सर्वाइकल लेंथ भी देख सकते हैं। सर्वाइकल लेंथ भी एक इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है। ये हमें इंटरनल ओस से लेके एक्सटर्नल ओस तक मेजर करते हैं। सर्वाइकल लेंथ जो होता है एटलीस्ट 2.5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है तो वी शुड फॉलो, और इससे कम चलता है तो फिर हमें सर्कलास वगैरह का सोचना चाहिए। सर्वाइकल लेंथ को मेजर करने के बाद ये हम सर्वाइकल लेंथ मेजर कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल सी द फीटस। हमने G sac देखा, एनीकोइक सिस्टिक स्ट्रक्चर, योक सैक विद इन द जेस्टेशनल सैक इज द रिंग लाइक हाइपरिकोइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड नियर द योक सैक यू कैन सी देयर इज ए हाइपरिकोइक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर दैट इज द फीटस. You can see on the right side of the screen, this is a fetus. In earlier stage, fetus look like this. You can now after fixing this, you take the CRL, crown rump length. अर्ली सोनोग्राफी में हमें CRL लेना होता है, बाद में फिर हमें BPD वगैरह ये सब ले सकते हैं, लेकिन अर्ली सोनोग्राफी में सिर्फ क्राउन रम्प लेंथ लेना होता है। क्राउन रम्प लेंथ लेने के बाद यहाँ पर हम इसमें फीटल हार्ट चेक करते हैं कि फीटस के अंदर फीटल हार्ट रेट आया या नहीं। अर्लियर सोनोग्राफी में अराउंड 6 वीक की फीबल भी हो सकती है, लेस देन 100 भी हो सकती है, तो हमें फिर फॉलो करना पड़ता है। इस पेशेंट का अगर हम फोकस करके हम देख रहे हैं कि इसमें फीटल हार्ट कितना चल रहा है, तो फर्स्ट वी विल फिक्स एंड टेक इट इज़ अराउंड द 140, दैट इज़ द नॉर्मल। तो इसमें फीटल हार्ट, तो बच्चे का जो फीटल हार्ट है वो 1.5 से 2 महीने की सोनोग्राफी में आ जाता है। तो ये नहीं है कि कई बार पेशेंट बोलते हैं कि 3 महीने बाद हमें सोनोग्राफी कराएंगे। जी नहीं, हमें फर्स्ट सोनोग्राफी 1.5 से 2 महीने पे करानी चाहिए, जिसमें हम फीटस का नंबर, उसका लोकेशन और उसका साइज़ कितना है, उसमें फीटल हार्ट रेट आया है या नहीं आया, ये सब हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें एडिनेक्सा भी मेजर करने होते हैं। ये नहीं कि हमें इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी दिख गई तो अब एडिनेक्सा में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। कई बार एडिनेक्सा मतलब ट्यूब और ओवरी में भी प्रेगनेंसी हो सकती है और यूट्रस में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, दोनों जगह प्रेगनेंसी हो सकती है। इसे हम हेटेरोइकोइक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो हमें एडिनेक्सा भी मेजर कर लेने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का ओवरी और एडिनेक्सा हमने फोकस किए हैं, ये नॉर्मल है। तो हमें हर पेशेंट में एडिनेक्सा भी जरूर देखना चाहिए, दैट इज़ द नॉर्मल। एडिनेक्सा देखने के बाद हम यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड्स वगैरह तो नहीं है, ये भी सब हम देख सकते हैं, कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये हमने देखा कि फर्स्ट जो सोनोग्राफी है उसमें हमने जेस्टेशनल सैक देखा, योक सैक देखा, फीटस देखा और फीटल हार्ट रेट हमने चेक किया। यू कैन रिवाइज again. This is the G sac. First sonography, it is the very important to know the exact date. It is called the dating scan also. तो फर्स्ट सोनोग्राफी 6 to 8 वीक पे होगा, इसे डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजरमेंट होता है। इसमें हम कोई भी टॉपिक प्रेगनेंसी है, हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी है, कोई मॉलर प्रेगनेंसी है, वी कैन डिटेक्ट बाय दिस सोनोग्राफी। तो ये सोनोग्राफी आपको ज़रूर से ज़रूर करानी चाहिए। और TVS इज़ बेटर देन द ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। थैंक यू।